इसके बाद शिवाजी ने तेजी से किलों और क्षेत्रों पर अधिकार करना शुरू कर दिया। उन्होंने कोंकण तट पर भी अपना प्रभाव बढ़ाया और एक मजबूत नौसेना की नींव रखी। उस समय भारत में समुद्री शक्ति का महत्व बहुत कम समझा जाता था, लेकिन शिवाजी ने इसे पहचाना। धीरे धीरे उनका नाम पूरे भारत में फैलने लगा। मुगल सम्राट औरंगजेब भी उनकी बढ़ती शक्ति से चिंतित हो गया। आने वाले वर्षों में शिवाजी और मुगलों के बीच कई निर्णायक संघर्ष हुए, जिन्होंने इतिहास की दिशा बदल दी। शिवाजी अब सिर्फ एक योद्धा नहीं रहे थे, वे स्वराज्य के प्रतीक बन चुके थे। उनका सपना था एक ऐसा राज्य जहां जनता पर अत्याचार न हो, धर्म की रक्षा हो और शासन न्यायपूर्ण हो। अफजल खान के वध के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज की शक्ति और प्रतिष्ठा तेजी से बढ़ने लगी। दक्कन में उनका नाम सुनकर बड़े बड़े सरदार सतर्क हो जाते थे। बीजापुर और मुगल दोनों अब उन्हें एक साधारण जमींदार नहीं, बल्कि एक उभरते हुए शक्तिशाली नेता के रूप में देखने लगे थे। शिवाजी ने अपनी सेना को और संगठित किया, किलों की सुरक्षा मजबूत की और प्रशासनिक ढांचा खड़ा करना शुरू किया। इसी दौरान मुगल सम्राट औरंगजेब ने शिवाजी को रोकने के लिए अपने मामा और शक्तिशाली सेनापति शाइस्ता खान को दक्कन भेजा। शाइस्ता खान ने पुणे पर कब्जा कर लिया और शिवाजी को कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन 1663 की एक रात शिवाजी ने अपनी रणनीति से इतिहास रच दिया। वे कुछ चुनिंदा सैनिकों के साथ भेष बदलकर पुणे में दाखिल हुए और सीधे शाइस्ता खान के महल पर हमला कर दिया। इस अचानक हमले में शाइस्ता खान घायल हुआ और उसे अपमानित होकर वापस जाना पड़ा। यह घटना मुगल साम्राज्य के लिए बहुत बड़ी शर्म की बात थी। इसके बाद 1664 में शिवाजी ने सूरत पर आक्रमण किया। सूरत उस समय मुगलों का एक समृद्ध व्यापारिक केंद्र था। शिवाजी ने वहां से अपार धन अर्जित किया, जिससे उन्होंने अपने राज्य को और मजबूत बनाया। उनका उद्देश्य केवल लूट नहीं था, बल्कि स्वराज्य की आर्थिक नींव को मजबूत करना था। शिवाजी की बढ़ती शक्ति से परेशान होकर औरंगजेब ने 1665 में राजपूत सेनापति राजा जयसिंह प्रथम को भेजा। जयसिंह ने रणनीति से शिवाजी को घेर लिया और अंततः पुरंदर की संधि हुई। इस संधि के तहत शिवाजी को कुछ किले मुगलों को सौंपने पड़े और उनके पुत्र संभाजी महाराज को मुगल दरबार में भेजा गया। इसके बाद शिवाजी को 1666 में आगरा बुलाया गया, जहां उनकी मुलाकात औरंगजेब से हुई, लेकिन दरबार में उन्हें उचित सम्मान नहीं दिया गया। अपमानित महसूस कर शिवाजी ने विरोध जताया, जिसके बाद उन्हें नजरबंद कर दिया गया। ऐसा लग रहा था कि अब स्वराज्य का सपना यहीं समाप्त हो जाएगा, लेकिन यहीं से इतिहास का सबसे रोमांचक अध्याय शुरू होता है।